गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 2 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हम और भी मेहनत से आपके साथ जुड़ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल विश्व एड्स दिवस। हाल ही में ईसीआई ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने की मंजूरी दी है? तो आर एलिस वाज को बनाने की मंजूरी दी है। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र सिंह मुखर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। हाल ही में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किसने जीता? तो टॉक्सिक फिल्म ने जीता है। हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ पर जयपुर में करेंगे 9 दिसंबर को। हाल ही में भारतीय सेना के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एकलव्य। हाल ही में महानिदेशकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यहाँ पर भुवनेश्वर में आयोजित किया गया आईजी और डीआईजी का अखिल भारतीय सम्मेलन। हाल ही में किसने संरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 25 से 29 नवंबर 2024 तक ये मनाया गया। 1 दिसंबर 2024 को बीएसएफ ने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में WTO के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नागोजी ओंकोजी इवेला को पुनः जो है नियुक्त किया गया है। ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ठीक है, इनको जो है फिर से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन का जो है महानिदेशक चुना गया है। आइए जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अभी इसी की अध्यक्ष बनी है नागोजी ओंकोजी इवेला, जो कि नाइजीरियन है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। इसे आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को 1994 के मराकेश सहमति के अनुसार संचालन शुरू किया गया। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति गैट की जगह इसको जो है बनाया गया था। तो गैट का स्थान लिया है WTO। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। तो इसमें इतना जानते रहिएगा, 164 यहाँ पर सदस्य देश हैं। किसकी जगह पे स्थापित किया गया? तो गैट की जगह पर। गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। किस समिति के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था? तो किस सहमति द्वारा? तो मराकेश सहमति, जो कि 1994 में हुई थी और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है WTO से रिलेटेड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को नवंबर 2024 में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो गुयाना ने जो है इनको सम्मानित किया है अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। आइए बात करते हैं। यहाँ पर गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कोविड-19 के दौरान उनकी असाधारण भूमिका में और वैश्विक नेतृत्व के लिए उनको दिया गया है। बात करते हैं गुयाना की, तो ये एक जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये कैरेबियन सी के पास पड़ता है। तो कैरेबियन देश की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो राजधानी इसकी जॉर्जटाउन होती है, मुद्रा एक गुआनी डॉलर होती है। राष्ट्रपति हैं इरफान अली, जो कि भारतीय मूल के हैं। यह देश दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह एक कैरिबियाई देश है। ठीक है, तो इक्वाडोर और इधर देखिए आप कैरिबियाई सागर है, तो कैरिबियन सागर के बगल में है, तो इसको कैरिबियाई देश कहा जाता है गुयाना को। आइए जानते हैं अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी को कितने देशों का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 19 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है जी, जो कि मैंने लिस्ट यहाँ पर लगा दी है, आप इसको पूरा जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है और इसका आयोजन जो किया गया लखनऊ में किया गया, सैयद मोदी इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 चैंपियनशिप, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया। पीवी सिंधु ने चीन के खिलाड़ी वू लियू यू को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है। आइए जानते हैं टेनिस से बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी। तो थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रामतुल्ला कप, चड्डा कप, ये सभी जो हैं बैडमिंटन से संबंधित टूर्नामेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आइए जानते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हेयर लार्सन। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है फाइजर पुरस्कार से। यह विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है और इसको विज्ञान इतिहास समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी जो है अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक इतिहासकार हैं। उनकी एक प्रमुख किताब है, इसका नाम है ब्राउन स्किन व्हाइट कॉस्ट रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966 और इसी के लिए इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है, फाइजर पुरस्कार। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। दिया किसके द्वारा जा रहा है? तो यह हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ? तो भारत इसमें पुनः निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में। तो भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के लिए सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। लगातार 19 वर्षों से भारत इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने की थी। तब से भारत इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना आयोग का सलाहकार एक सलाहकार निकाय है जो युद्ध से प्रभावित देशों में शांति से प्रयास का काम करता है, शांति के प्रयास में का काम करता है। इसमें कुल 31 देश हैं। सर्जियो फ्रैंका डेनिस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NSDI नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर विजय चंडोक को नियुक्त किया गया है, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का MD और CEO। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर महाबोधि उत्सव शुरू हुआ है? तो महाबोधि उत्सव शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर को 2 दिवसीय महाबोधि उत्सव शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। तब से यह हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बौद्ध संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो महाबोधि वृक्ष भी एक है जो कि बोध गया बिहार में स्थित है, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो महाबोधि वृक्ष जो है वो कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है? तो आप पीपल का पेड़ बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर एंटरेजम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, विक्रम संपत इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे
संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पुरस्कार से, वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से। ये एक डॉक्टर हैं और दुबई में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें स्वास्थ्य सेवा में परोपकार के उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसी साल उनको लंदन में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत कीर्तिमान अलंकरण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर इस बार इनको दो पुरस्कार मिल चुके हैं। एक तो उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला है और दूसरा यहाँ पर कीर्तिमान अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको लंदन में। तो इसको आपको याद रखना है, डॉक्टर बसंत गोयल को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ पर रियाद में शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन कार्यक्रम, ठीक है, इसका आयोजन किया गया है रियाद, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। इसका आयोजन 2 से 13 नवंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। अभी COP16 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाकू अजरबैजान में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ यहाँ पर समझौता किया है। तो भारत और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालयों ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के डिजाइन और विकास के लिए सहयोग से जुड़े समझौते पर साइन किए हैं। प्रोपल्शन सिस्टम रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी भारत और ब्रिटेन ने आपस में समझौता किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के दिन का लास्ट प्रश्न है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर केरल राज्य सरकार के द्वारा मवेशियों को जो है आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। केरल के डेयरी विकास और पशुपालन मंत्री चिंचुरानी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की समस्त मवेशियों को लाभ पहुँचाने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने जा रहा है, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा कि इससे अगर किसी मवेशी की मृत्यु होती है तो उसके जो भी मालिक होगा उसको जो है संपूर्ण पैसा, उसका जितना भी लागत, उसका जितनी कीमत होगी उस मवेशी की, उसको मिल जाएगा, जिससे उसको नुकसान जो है नहीं होगा, ठीक है। तो केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर रहा है, ठीक है केरल। ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो एक बार लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से कम वीडियो जो है एक सजेशन में चला जाता है, जिससे लाभ ये होता है कि वीडियो जल्दी से वायरल होगी और जब ज़्यादा देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।